नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की घड़ी करीब आ रही है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारी पूरी हो चुकी है। भूमि पूजन से पहले 3 दिन तक चलने वाले अनुष्ठानों की भी शुरुआत हो गई है। रामलला के मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या राममय हो चुकी है और मंदिरों के रंग रोगन के साथ साथ केसरिया और कई दूसरे रंग यहां पे नजर आ रहे हैं और कई जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दरअसल इस कार्यक्रम में एक कार्यक्रम भी है और उसमें शामिल होने के लिए, जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए 200 मेहमानों को न्योता भेजा गया है। और खास बात यह है कि चीफ गेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी न्योता गया है, जो 5 अगस्त के भूमि पूजन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जबकि इस खास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे होगा और विश्व भर में फैले कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को चंद लोगों तक ही सीमित कर दिया गया है और चुनिंदा लोगों को ही निमंत्रण भेजा गया है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता दिया गया है। आमंत्रण मिलने के बाद इकबाल अंसारी ने कहा कि मैं कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान राम की मर्जी से हमें न्योता मिला है। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब बरकरार है। इकबाल अंसारी भूमि पूजन में पीएम मोदी को रामचरितमानस और रामनामा का एक भेंट भी करेंगे। इसके अलावा रामनगरी में प्रधानमंत्री के आगमन के पहले अयोध्या को चारों तरफ से सील करने की तैयारी की गई है। अयोध्या समेत फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर किए गए इंतजाम की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या से ही रामनगरी को सील कर दिया जाएगा और किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पड़ोसी जिलों के बॉर्डर पर भी सुरक्षा के साथ चौकसी बढ़ा दी गई है। अब सभी राम भक्तों को इंतजार है तो सिर्फ 5 अगस्त का, जब उनका कई साल पुराना सपना साकार होगा। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे अब करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं। जो तैयारियां चल रही हैं उस पे जो जिस रंग से अयोध्या को सजाया गया है उसका क्या महत्व है, मुहूर्त को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं और किस तरह की तैयारियां आगे होने जा रही हैं, उनका क्या महत्व है। क्योंकि एक लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है और वो पल 5 अगस्त को पूरा होने वाला है, जिसमें एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई। उसके बाद प्रक्रिया आगे चलती हुई और 5 अगस्त की वो तारीख तय हुई जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। अलग अलग रंग में अयोध्या नजर आ रही है, रंगी हुई। पूरा अयोध्या जो है वो श्री राम के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अपने अपने तरीकों से प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं। कहीं भजन कीर्तन और कहीं दूसरे तरीकों से अपनी अपनी आस्था को प्रकट किया जा रहा है। अयोध्या जो है वो पूरी दुल्हन की तरह सजी है, उसे सजाया जा रहा है। रंग बिरंगी रोशनियां, इसके अलावा रंग रोगन, और पूरा तैयार किया जा रहा है क्योंकि एक लंबा अरसा, एक लंबा इंतजार, और हम सब अब उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहे हैं जिसका कई दशकों से इंतजार था। 500 साल की ये लंबा इंतजार रहा। अब वो इंतजार खत्म हो रहा है। राम भक्तों में खुशी है। अयोध्या पूरी राममय हो चुकी है। कहीं लड्डू बनाए जा रहे हैं, कहीं प्रसाद की तैयारी। कोशिश ये है कि हर घर तक अयोध्या के आसपास के जिलों के और अलग अलग तरीकों से लोगों तक ये प्रसाद पहुंचे। क्योंकि कोरोना काल है, जिम्मेदारी सबकी है कि सावधानी भी बरतनी है। 200 मेहमान शामिल होंगे वहां पे और उनको लेकर भी कई तरह की सतर्कता बरती जा रही है, सावधानियां बरती जा रही हैं। मंच पे कितने लोग होंगे ये भी तय किया गया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, नियमों का पालन हो, इसको लेके भी पूरी तरीके से
शासन प्रशासन तैयारियों में जुटे हैं और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर देखें तो वो दूसरी दफा आज इन पिछले 15 दिनों में दूसरी दफा आज अयोध्या पहुंचे हैं, तैयारियों का खुद जायजा ले रहे हैं। समझा जा सकता है कि वो मंदिर निर्माण को लेके कितने गंभीर हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा की, जानकारी ली, किस तरीके का तैयारियां चल रही हैं, कहीं भी कोई ताकि खामी ना रहे, कोई कमी ना रहे। और अपने आप में यह विशेष महत्व अयोध्या का, वहां की क्योंकि एक लंबा इंतजार जो है अब खत्म हो रहा है। 5 तारीख को भूमि पूजन कार्यक्रम और इसे भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है और कोशिश ये कि लोग अपने घर रहते सीधा प्रसारण भी देखें भूमि पूजन का। और ज्यादा लोग, अपील बार बार की जा रही है कि अयोध्या का रुख ना करें, क्योंकि कोरोना काल में जरूरी है सावधानी बरतना, जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात की अपील कर चुके हैं। तो ये तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की, जब मुख्यमंत्री यहां पहुंच के जायजा लेते हुए नजर आए। तो हमारे साथ हम चर्चा करेंगे इन्हीं तैयारियों पे, किस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है, क्या तैयारी है, क्या महत्व है, आगे क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास वेदांती जुड़े हैं अयोध्या से इस वक्त। इसके अलावा आचार्य कृष्णन बिहारी हिंदू धर्म गुरु हैं और कंचन गिरी हैं हिंदू धर्म गुरु। इसके अलावा विष्णु विनोदम महाराज हैं, ये भी हिंदू धर्म गुरु हैं। आप सबका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले आचार्य सत्येंद्र दास जी, आपके पास आऊंगा। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कैसी अब अयोध्या नजर आ रही है और आगे हम क्या कुछ और होने वाला है उसे देख पाएंगे? माध्यम से सबसे पहले मैं आपके पूरे देशवासी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस पावन पर्व पर, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर। रही बात 5 तारीख की भव्यता और दिव्यता को लेकर के पूरी अयोध्या एक सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार आ रहे हैं। सप्ताह, एक ही सप्ताह में दूसरी बार आ रहे मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है एक ही जगह पर। और इसके लिए पूर्णतः तत्पर होकर के एक अपनी छोटी पैनी निगाह से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगे हुए हैं और बड़ी तन्मयता के साथ अभी हनुमान जी का दर्शन करके रामपैड़ी में उनकी कॉन्फ्रेंस वार्ता भी है चंपत राय जी के साथ पर, जो कि अपनी पूरी गाइडलाइन हो मीडिया के माध्यम से सभी को मार्गदर्शन देंगे। तो एक एक पल पूरी एक ही रंग में रंगने की अयोध्या, पूरी अयोध्या माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर और ऐसे रंग से रंगी जा रही है अयोध्या जो शुभ काल माना जाता है, जो शुभ माना जाता है। पीला पीतांबर से रंग दी जा रही है, पूरी अयोध्या पीतांबरमय हो रही है और ऐसे रंग रोगन गए पूरे गली कूचे में भी इतनी साफ सफाइयां हो रही हैं और इतनी दिव्यता दी जा रही है। आज ऐसा लग रहा है कि वह दिन आ गया, एक उस समय हुआ था जब भगवान श्री राम 14 वर्ष वनगमन के बाद आए थे, कि आज वह दृश्य अयोध्या में दिखाई दे रहा। 5 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर भूमि पूजन को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो वह दृश्य दिखाई देगा जब भगवान के राज्याभिषेक की जिस तरह की तैयारियां हो रही, आज वह तैयारियां राष्ट्र हित में और भगवान श्री राम के जन्मभूमि के शिलान्यास पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की जो तैयारियां हैं वह आज जिस तरह से पूज्यपाल भरत जी महाराज ने तैयारियां की थी, आज योगी आदित्यनाथ तैयारी को अपने नेतृत्व में, अपने संरक्षण में वह करा रहे हैं। ठीक, विष्णु विनोदम जी, आपके पास में आऊंगा। और एक लंबा इंतजार राम भक्तों का जो है अब वो खत्म हुआ है। कई 100 साल जिसका इंतजार किया जा रहा था पल का, वो अब आने वाला है कुछ ही चंद ही दिनों बाद, या यूं कहें कि घंटों बाद, क्योंकि 5 तारीख को भूमि पूजन है और तैयारियां अब से ही शुरू हो चुकी हैं। तो एक ऐतिहासिक पल के हम लोग गवाह बनने वाले हैं। ऐतिहासिक पल है ये और पूरे विश्व के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए और खासतौर जो भी राम से जुड़े हुए हैं सभी के लिए ये बड़े हर्षोल्लास का दिन है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे रामलला का एक बहुत वर्षों बाद एक लड़ाई करने के बाद ये कहीं ना कहीं सामने सारी चीजें क्लियर हुई हैं और मंदिर
निर्माण के लिए आज आग्रह हुए हैं हम लोग, और राम मंदिर बनने जा रहा है। बस थोड़ा सा यही है कि जैसे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा कि चातुर्मास में फिलहाल कोई योग नहीं बनते शुभ, तो ये एक सोचने का विषय है कि किस प्रकार ये निकाल दिया गया। बाकी सारे योग से अच्छा योग ये है कि फिलहाल राम मंदिर बनने जा रहा है, उससे हर्ष वाली बात कोई नहीं हो सकती हमारे सभी हिंदू भाइयों के लिए और सभी सनातनों के लिए। ठीक है, हमारे साथ आचार्य कृष्ण बिहारी भी हैं। आचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मुहूर्त को लेकर कुछ आवाजें दबी कुचली निकल के आ रही हैं। शंकराचार्य ने भी पहले कहा और अब भी कई दफा हमने देखा कई तरह की प्रतिक्रियाएं मुहूर्त को लेकर आ रही हैं। तो 5 तारीख को जब भूमि पूजन होगा, क्या ऐसा है कि मुहूर्त को लेकर किसी तरह का विवाद होना चाहिए? जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ वेदांती जी। जी राजेश जी, दशरथ जी भी पूछने गए थे मुहूर्त के लिए वशिष्ठ जी के पास, और रामायण में कहा है कि सुदिन सुमंगल जब राम होए जुगराज। जब भगवान श्री राम चाहे, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असनई सोई। तो कहा है कि अब मुनि भर विलंब नहीं कीजिए और महाराज कह तिलक करीजिए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुन सब विप्रण आयुष दीना। तो प्रमाण मिलता है कि जिस समय पर उसकी मर्जी हो उस समय सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। जब प्रसन्नता है जी, उत्साह है, देश में उत्साह है, सभी की आकांक्षा है कि सुभस्य शीघ्रम। ये सूत्र है कि शुभ कार्य के लिए शीघ्र करो, उसको देर मत करो। और रही बात मुहूर्त की, तो जो अभिजित मुहूर्त रोजाना प्रतिदिन आता है, वो दिन के मध्य में आता है। ठीक। तो इसलिए मुहूर्त के बारे में केवल विपक्षी ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं। बाकी का जो राम के पक्ष के हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि भैया जितने जल्दी हो, जितनी शीघ्रता हो, क्योंकि अब 500 साल तो जो है पहले गुजर गए, और फिर 70 साल ये जो है आपके केस में इधर उधर जो है कुछ कह रहे थे कि उनका वजूद ही नहीं है। राम का जो है रामेश्वरम का, हमारे सेतु बंध का, आप सब जानते हैं। तो जैसे तैसे जो भगवान की मर्जी, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। ठीक है, जो भी करा ले मैं तुझ पर निछावर। तो इसलिए आज तो उत्सव मनाने की है, लड़ुआ बटे देखो आज, बधाई गाओ रे, राम तिलक भयो आज, बधाई गाओ रे। तो आज तो एक दूसरे को बधाई देने का समय है, कहाँ ये मुहूर्त के चक्कर में पड़ गए हैं। ठीक ठीक, विष्णु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूं, जैसे अभी महाराष्ट्र ने कहा जी कि सुबह शीघ्रम, तो सुबह शीघ्रम तो होना ही चाहिए, ये तो पहले भी हो जाना चाहिए। फिर मोदी जी ने इस पे क्यों अध्यादेश लाने से मना कर दिया? ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए, जो कार्य मंदिर का होता है, जो पूजा विधि होती है, जो मुहूर्त होते हैं, उन पर अगर हम लोग गौर नहीं करेंगे तो मन एक मंदिर है, फिर तो मन के मंदिर से काम चलाइए, जरूरत क्या है फिर राम के मंदिर की। और कहीं ना कहीं शुभ मुहूर्त को देखना चाहिए। जब देव सोए हुए हैं, जब तक कोई कार्य शुभ नहीं होता, ना शादी होती, ना ब्याह होता, ना ही कोई उद्घाटन होता। तो ये एक छोटा सा विषय है, बाकी तो फिर जैसा चल रहा है, जाविधि राखे राम ताविधि रही है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, कंचनगिरी में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले ठीक है, सत्येंद्र दास जी आप कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि इनसे पहले भी आप टिप्पणी पे कुछ कहना चाह रहे थे मुहूर्त को लेके, चूंकि हम ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन जो आवाजें उठ रही हैं मैं चाहता हूं आप इस पे जवाब दें। जी मैं जरूर, क्योंकि जब आपने मुहूर्त का विषय उठाया और कुछ बात शंकराचार्य जी की बात की, तो मैं शंकराचार्य जी से और अब उनके उत्तराधिकारी अभिमुक्तानंद जी से कहना चाहूंगा कि जब तक कर्क राशि शूर पर होती है तब तक श्रावण मास होता है, पहली बात। दूसरी बात कि आज से हमारे यहाँ
राम जन्मभूमि मंदिर निर्माणार्थ पूजन प्रारंभ हो गया, शिला पूजन के लिए। बिल्कुल। आज से 21 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आज से श्री गणेश हो चुका है पूजन के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी यजमान नहीं है, प्रधानमंत्री जी केवल ईंट रखेंगे, नींव पर ईंट रखने के लिए आ रहे हैं और यजमान कोई और है। तो ये आचार्य जी का कहना है। और आज से चूंकि प्रधानमंत्री जी को 5 तारीख को आना है और 3 तारीख से पूजन वहां प्रारंभ हो गया। ठीक, तो अतिथि के रूप में आएंगे। और दूसरी बात अभी जो मैंने कहा कि कर्क में जब तक सूर्य रहेगा तब तक श्रावण माना जाता है। ठीक है, उनको ये भी याद होना चाहिए। तीसरी बात अभी पूजाचार्य जी ने जो बात कही मानस के माध्यम से, तो एक अक्षरता सही है कि जब वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया, वही तो उसी तरह से जिस समय भगवान श्री राम के उनको स्मरण होना चाहिए कि भगवान श्री राम ही नहीं, भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है, भादों के महीने में। तो फिर भादों के महीने में इस तरह की टिप्पणी करने वाले शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? केवल राम, भगवान श्री कृष्ण भी भगवान है हमारे, वो भी आदर्श है। और भादों के महीने में उनका प्रादुर्भाव प्राकट्य मनाते हैं हम लोग। और हर्ष और उल्लास के साथ अयोध्या की पावन धरती भगवान श्री राम के जन्म बिल्कुल। और अब तो पूरा राममय अयोध्या हो रखी है। अब तो हर तरफ श्री राम के जो नारे हैं वो वहां पे लगते नजर आ रहे हैं और भक्त जो हैं वो श्री राम के जाप करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, कंचन गिरी जी, कंचन जी, हाँ, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है उसमें एक खास रंग है पीला रंग, इसका क्या महत्व है और इसे आप दर्शकों को ठीक से समझा पाएं कि इसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्यों पीले रंग से ही पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है? देखिए, भगवान विष्णु के प्रतीक है भगवान श्री राम जी, और पीताम्बरी रंग जो है उनको अति प्रिय है, इसीलिए पीले रंग का प्रयोग किया गया है जगह जगह अयोध्या में। क्योंकि एक पीताम्बरी कलर जो पीले रंग का कलर है वो अपने आप में बहुत शुभ और उसकी काफी महत्व है, जिसे कि खुद भी भगवान श्री राम धारण किया करते थे। तो इसीलिए पीताम्बरी रंग का महत्व है इसमें और पीला रंग किया गया है। और आज पूरा अयोध्या बिल्कुल राममय हो गया है। इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई, हम लोग सारे संत समाज मिलके इसमें लड़ाइयाँ लड़ी हैं। साथ ही आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है राम मंदिर बनने में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो जितने भी कार्य सेवा में जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी है उनको जरूर श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, क्योंकि उन लोगों की भी बहुत लंबी लड़ाई रही है। तो आज हम दीप उत्सव मनाने जा रहे हैं और राम मंदिर बनाने जा रहे हैं उनकी बलिदान की वजह से ही। साथ ही आप देखिए सब घर में दीप उत्सव होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में मैं आह्वान करती हूँ कि सभी अपने घर में दीपक जलाएं, जिससे कि जैसे भगवान राम जी का राज तिलक हुआ था और वो वनवास से घर वापसी आए थे, हर घर में दीप जलाया गया था। और आप देखिए बहुत जगह से, लंदन से, अमेरिका से जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो लोग भी कह रहे हैं माता जी हम लोग भी यहाँ दीप जलाएंगे। तो सोचिए कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, कहाँ कहाँ तक लोग, जहाँ तक राम भक्त हैं वहाँ वहाँ दीप उत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल, चूंकि राम का नाम सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, उनका नाम अपार है और दुनिया के कई देशों में उन्हें पूजा जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग कह रहे हैं कि इस मुहूर्त में क्यों राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो अभी मुहूर्त तो अपने आप में बहुत अच्छा मुहूर्त है। साथ में जो सृष्टि के पालन करता है उनके कार्य में विलंब क्यों? ठीक। और एक समय जो है, समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। कहते टुडे इज वेरी एक्सपेंसिव, टुमारो इज नेवर कम। क्योंकि जो कार्य करना है शुभ कार्य आज ही कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसमें रुकावट नहीं आना चाहिए। और रुकावट वो लोग करेंगे जो, जैसे भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया तो रावण भी जन्म लिए। तो इस प्रकार रुकावटें जो रुकावटें दे रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए, वो रावण के ही प्रतीक है। क्योंकि जब जब देवता जन्म लेते हैं तब तक दानव की भी उत्पत्ति होती है, दानव भी उस कार्य में बाधा डालते हैं। जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो दानव रूप में ही है। क्या आप क्या कहते हैं, दानव पहले क्या बड़ी बड़ी दांतें होती थी, या वो उनका आकार बिल्कुल
मनुष्य के अंदर ही एक दानव बैठा हुआ है, हाँ। जो अच्छे कार्य शुभ कार्य में बाधा डालता है। ठीक है। आचार्य कृष्णन बिहारी, आपसे समझना चाहूंगा, दीप जलाने के लिए संत समाज भी कह रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, दीपों की क्या महत्व है? रोशनी का जो अपील की जा रही है कि अपने घरों में रह के ही दीप जलाएं, इसका क्या महत्व है? कैसे समझे और किस तरीके से लोग भूमि पूजन का घर में रह के हिस्सा बन सकते हैं? जिस समय पर पहले तो आपने एक पीले रंग के बारे में थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि हमारे भगवान जब जो है जन्म लिए थे ना, तो बसंत ऋतु की, बसंत ऋतुओं में राजा है। हाँ। 6 ऋतुएं हैं हमारे देश में और ये केवल भारत में ही पाई जाती हैं। आपको विशेष जानकारी दे दें जी, सिर्फ भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, बाकी किसी विश्व के किसी भी देश में 6 ऋतुएं नहीं है। उसमें जो बसंत राज ऋतु राज है, बसंत, हाँ। उसका जो है पीला रंग, उस समय पर पुष्प इत्यादि खिले होते हैं, वो भगवान का जन्म ही बसंत ऋतु में हुआ था। तो एक प्रतीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने दीपोत्सव की बात कही है, तो रावण रूपी तामसिक प्रवृत्ति को नष्ट करके और भगवान जब जो है अयोध्या पधारे थे, तो हमारे यहाँ दीपोत्सव हुआ था, दीपमालिका। हाँ। तो दीप जलाने का मतलब है ज्ञान की ओर बढ़ना, ज्ञान जो प्रकाश की ओर बढ़ना, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के वाली बात है। हाँ। तो ये बहुत अच्छे शुभ लक्षण हैं। जोग ग्रह लगन बार तिथि सकल भय अनुकूल। हाँ। तो जब ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती है ना, हाँ। तब ऐसा जो है राम की चर्चा होती है, राम का मंदिर बनता है, राम राज जाता है, राम की चर्चा होती है और राम के बारे में लोग जो है अच्छे बुरे सारे, रावण वंशी भी और राम पक्षी भी और रावण पक्षी भी सब बात कर रहे होते हैं। ये जो है एक तरह से राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की एक भूमिका है, प्रथम है। तो इसलिए भी दीपोत्सव प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मतलब है दीपोत्सव करना। हाँ। और दीपोत्सव सबको करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि उनको जो विरोधी हैं या जो विधर्मी हैं या जो राम को नहीं मानते हैं, वैसे तो सबको मानना चाहिए, क्योंकि भारत में सबका डीएनए एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म को जो है अपने आप को वो मानते हैं। राजेश जी, मेरा नाम जो है आपको वहाँ कृष्णन लिखा हुआ है, तो आचार्य कृष्ण बिहारी हमारा नाम है जी, उमा शंकर पीठाधीश। तो कृष्णन में ना जो है पीछे का थोड़ा राजेश जी अखबार, ठीक है, नाम ठीक किया जाए महाराज जी का। और मैं जो है आपको बताऊं कि ये दीपोत्सव सबको मनाना चाहिए। हाँ। और दीप जलाना घर में रोजाना प्रतिदिन संध्या और सुबह जो है करने से हाँ। हमारे बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। और घी का यदि दीपक जलाया जाए, और घी यदि जैसे सर्दियों में कोई दिक्कत होती है तो आप मूंगफली के तेल का या तिल के तेल का या सरसों के तेल का आप दीपक जलाएंगे, उससे एक नई ऊर्जा पैदा होती है, एक नई कार्बन डाई हमारे यहाँ से प्रस्थान कर देती है, ऑक्सीजन बनती है। इसलिए दीपोत्सव तो हमें रोजाना करने चाहिए, पर 5 तारीख को तो 5 दिए तो कम से कम जलाएं। वैसे आप जितना ज्यादा जला सकें वो आपके लिए उतना ही शुभ है। और वो आप अपने लिए एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा आपके और प्रवक्ताओं की आवाज हमारे तक साफ नहीं जा रही है राजेश जी, यदि ऐसा भी हो जाए तो मैं क्या बोल रहे हैं सभी वो भी सुन सकूं और उस पर और आगे जितना भी हो सके बढ़िया से बढ़िया। आपके चैनल पर मैं कई बार जो है पहले पहुंचा हूं। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये कार्यक्रम जो है, हाँ, और हम चाहते हैं कि एक सार्थक चीजें हो, एक बात हो, अब किसी तरीके का विवाद नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जो तैयारियां चल रही हैं उसके क्या मायने हैं। दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया जा रहा है, एक लंबा इंतजार राम भक्तों का खत्म हो रहा है। जी राजेश जी, लिखा हुआ है कि धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए और जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। निर्विवाद चलना ही जो है राम की ओर चलना है। नहीं तो विवादों में तो रावण भी बहुत था, और रावण के पास क्या नहीं था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, और एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म तुम लोभ मत संसार धनधाम का। तो ये जो है बहुत बड़ी बातें हैं। हाँ। इसके लिए निर्विवाद रहना है, ठीक है, अपनी बात को प्रस्तुत करना है, राम की ओर चलना है, तो निर्विवाद रहना पड़े। बिल्कुल। और जिस दिन से तारीख तय हुई है उस दिन से हम लोग ही रोजाना कम से कम कई हजार बार, कई सौ बार श्री राम का नाम लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का माहौल है उसमें हर कोई अब राममय हो चुका है। ठीक है, एक तो नाम ठीक किया जाए आचार्य कृष्ण जी का, और आगे बढ़ते हैं। विष्णु जी, आपके पास में आऊंगा
क्योंकि एक तरफ जाहिर सी बात है एक ऐतिहासिक पल है जिसका हम गवाह बनने वाले हैं, लेकिन एक चुनौती और संकट भी है हम सबके सामने, कोरोना से बचना है। ऐसे में क्या अपील आप करेंगे, क्या सुझाव देंगे कि लोग अपने घर में भी रहें और इस भव्य भूमि पूजन का हिस्सा भी बन सकें? राम का मंदिर बनने जा रहा है, शिलान्यास हो रहा है, ये सभी देशवासियों के लिए एक हर्षोल्लास का समय है। और फिलहाल एक आपदा भी हमारे पूरे विश्व पर गई है कोरोना के नाम जी। तो ऐसे समय एहतियात तो बरतना चाहिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने घर परिवार के साथ बैठ करके टीवी चैनल पे इस पूरे भव्य प्रकरण को देखना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने घर में दीपोत्सव भी मनाना चाहिए, क्योंकि राम जी एक आत्मिक विषय तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उदय का विषय भी है। इस देश के उदय के लिए राम जी अपनी स्थान लेने जा रहे हैं और उनका भव्य मंदिर बहुत ही जल्द बन जाएगा, जिसकी नींव रखी जा रही है जी। और मैं से यही कहूंगा कि घर पे बैठ करके इसको बड़े तरीके से राम उत्सव को मनाएं और अपने हृदय की अयोध्या को जगाएं और सरकार के बनाए हुए नियमों पर चलें। ठीक है, सत्येंद्र जाट जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक हमारे सामने संकट भी है और एक शुभ मुहूर्त भी है, एक अच्छा वक्त भी है, एक चुनौती भी है, तो इससे भी निपटा जाए और जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसे भव्य और दिव्य भी किया जाए। इसके लिए कोई खास तैयारी की जा रही है संत समाज की तरफ से, ताकि लोग ज्यादा अयोध्या की तरफ भी ना आए और वो इसका हिस्सा भी बन सकें? देखिए, आपसे मैं निवेदन करूं राजेश जी की पूर्णतः यहाँ तैयारियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। यहाँ इस समय अयोध्या की पावन धरती पर मंदिर जन्म झूलन महोत्सव चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसका पूरा ध्यान, महामारी का पूर्ण रूप में ध्यान दिया जा रहा। आपके सामने दिख रहा होगा झूलन महोत्सव मंदिर में हमारे पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी कार्यक्रम भी चल रहा, लेकिन उसका पूरा महामारी का जो इस तरह की देश में नहीं पूरे इस तरह फैली हुई है महामारी, और आज इसका पूरा परिसर में जो कि 70 एकड़ भूमि मंच में केवल 5 लोग रहने वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी और राज्यपाल जी, केवल गिनती के 5 लोग मंच में और 70 एकड़ भूमि में इतना बड़ा पंडाल परिसर लगाया गया है, जिससे कि सभी की दूरियां कम से कम 2-2 मीटर की, 200 लोगों को उपस्थिति होनी है और 200 लोगों के बीच में उतना बड़ा परिसर प्रांगण बनाया गया, जिससे कि सभी के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरियां हो, इतना ध्यान रखा गया है। और यहाँ तक कि आने के भी और जाने के मार्ग भी किसी से कोई स्पर्श नहीं होंगे, इस तरह से दूरियां बनाई गई हैं। और अयोध्या की चारों सीमा जितनी भी प्रवेश द्वार है वो सारे सील कर दिए गए हैं, आज से ही सील कर दिए गए हैं कि कहीं से भी बाहर से कोई आगंतुक ऐसे ना आए ना, तो और सभी को बताया जाए। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी आज अयोध्या आए हैं, उसका कारण भी यही है कि यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपने घरों में दीप उत्सव मनाएं और खुशहाली मनाएं और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम के इस भव्य दिव्य नव्य मंदिर निर्माणार्थ वहीं से कोई भजन कीर्तन से और यज्ञ अनुष्ठान पाठ पूजन घर से बैठ करके और लाइव देखे वहां बैठ के। और वेदांती जी, की गई है। एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से, चूंकि 5 तारीख को भूमि पूजन है, लेकिन अनुष्ठान आज से शुरू हो चुका है, आज क्या खास होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस बारे में कुछ जानकारी आप दे? आज चूंकि इतना भव्य दिव्य मंदिर निर्माण भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर, इसलिए आज से पूजन प्रारंभ हुआ कि यह मंदिर अखंड बना रहे, किसी भी तरह से अराजक तत्व उसमें कोई भी अराजकता न फैला पाए, क्योंकि जिस तरह से बाबर जैसा अत्याचारी पापाचारी दुराचारी आके भगवान श्री राम के मंदिर को खंडित किया था, इस तरह से अब यह पुनः कभी कोई भी आकर के वह दृश्य को दोबारा न दोहराए, जो आज जिसकी लड़ाई हम लोग भारतवासी भगवान श्री राम के मंदिर को 500 वर्षों तक लड़ाई लड़ी, आज ये पुनः उस पर पार्टी को आने वाली पीढ़ियों को वह कदम न उठाना पड़े, इसलिए यह अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आज 3 दिन का जो वास्तु के आधार पर पूरा निर्माण हो रहा है, आज से जो मंगल पाठ शुरू हो गए, वास्तु शांति हो रही है और यज्ञ अनुष्ठान, चूंकि पूरे विश्व की जो हमारी पूरे भारतवर्ष की जो नदियां हैं, जो
धार्मिक स्थल है, वहां से यहाँ तक कि कारसेवकों की जन्मभूमि से जो कारसेवक जो शहीद हो गए हैं उनके यहाँ के उनकी जन्मभूमि से रज लाई गई है और वह भी उसमें सम्मिलित की जा रही है। अन्य सभी जगह कितनी रजें आई हैं और इतनी जहां भी गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा सभी तीर्थों का, नदियों का जल आकर के और यहाँ एकत्रित संग्रहित किया गया है कार्यालय में। राम कचहरी में जो कार्यालय बना है कारसेवकपुरम में, ये सब जगह संग्रहित किया गया है और ये सभी सामग्रियां वहां उपस्थित होंगी और वहां पूजित होंगी। पूजन में उनको व्यवस्थित किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूं कि समस्त ये महामारी का पूर्ण ध्यान रखा गया है। हाँ। और सभी के वहां बकायदे जांच भी होगी, ये भी व्यवस्था बनाई गई है। तो वहां कोई भी ऐसा नहीं जाएगा। हाँ। मीडिया हमारी वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। राम की पैड़ी पे सारा वहां से दर्शन दिखाएगा, जो कि वहां परिसर में जाने के लिए उनको भी अनुमति नहीं, केवल तेनाई वाले वहां जाएंगे और कोई वहां नहीं जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई। वहां सारी मीडिया को भी किस तरह से ध्यान में रखा, कितनी दूरियां दी गई। वहां नाप अभी रामपेड़ी में से आ रहा हूँ, वहां देखा कितनी दूरियां, सभी को अलग अलग चैनलों की दूरियां बनाई गई। हाँ। आप इतनी दूरियों में ही अपना लगा सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं ध्यान में रखी गई। ठीक है। कंचन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, अभी मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। वेदांती जी, आप इससे कुछ और चीजें समझना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब 5 तारीख को आएंगे तो वो पहले हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहां पे दर्शन करेंगे, इसके क्या मायने हैं? भगवान श्री राम जब गुप्तार घाट प्रवेश कर रहे थे और जब भगवान श्री राम यहाँ से प्रस्थान करने की थी तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज को यहाँ का राजा घोषित किया। और हनुमान जी महाराज अयोध्या के राजा हैं, जिनके संरक्षण में इतने जैसे अत्याचारी, पापाचारी, ऐसे अराजक तत्व लोग आए, इतने आतंकवादी आए, लेकिन हनुमान जी के रहते किसी भी आतंकवादी ने अयोध्या की पावन धरती का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इसलिए हनुमान जी महाराज के सानिध्य में जाकर के सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी हर पूजन वंदन करेंगे। इसके बाद मुझे लगता है जिस तरह से आज हमारे माननीय योगी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ सरजू के पावन तट पर जाने का, तो मुझे लगता है कि इसके बाद वो सरजू तट जाएंगे और इसके बाद सरजू में आचमन करेंगे। इसके बाद करके और पूजन करके और इसके और भूमि पूजन करके, ईंट रख करके और शिलाओं को पूजन करके और इसके बाद ही आगे का कार्य प्रशस्त होगा। तो वेदांती जी, हम ये उम्मीद करें कि चूंकि जब मंदिर का निर्माण होगा, भव्य मंदिर बनेगा, तो अयोध्या की जो सूरत है वो भी बदलेगी। कैसी अयोध्या की हम कल्पना करते हैं, क्या जो राम राज्य की हम कल्पना करते हैं उसे देख पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप आज ही देख लें जिस तरह से भगवान श्री राम की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के पहले ही आज दुल्हन की तरह अयोध्या सजाई गई है। तो यह उम्मीद करें कि हम सबको आज राम राज्य की परिकल्पना जो हम लोगों ने आज कई वर्षों से सुन के आए हैं, आज माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व पर राम राज्य की जो परिकल्पनाएं जो हम संकल्पित जो श्रवण करते थे, आज हम सबको देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि राम राज्य की स्थापना जिस तरह से भगवान श्री राम राज्याभिषेक के बाद जब राम राज्य की स्थापना गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में हुई थी, आज मैं मुझे स्मरण हो रहा है बाबा परमहंस जी जो राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष थे रामचंद्र परमहंस जी महाराज, आज उनकी वाणी मुझे स्मरण हो रही है। जो राम राज्य की परिकल्पना जो कर रहे थे, बाबा विरामदास जी जो परिकल्पना की थी, बाबा दिग्विजयनाथ जी ने परिकल्पना की थी, बाबा अवैधनाथ जी ने जो परिकल्पना की थी, कुछ डॉक्टर वेदांती जी ने जो परिकल्पनाएं की, पूरे देश में पूरे विश्व में था। आज वह राम राज्य की स्थापना होने जा रही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व पर। और आज अयोध्या ही नहीं, अभी पूरा विश्व देखेगा कि राम राज्य की स्थापना माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर अयोध्या की पावन धरती में 5 तारीख को राष्ट्र की स्थापना और राम राज्य की स्थापना और भगवान श्री राम के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की स्थापना सुनिश्चित होने जा रही 5 तारीख को अभिजीत मुहूर्त पे होगी। और ये एक तरह से मैं कहना चाहूंगा, इंडोनेशिया जैसा देश आज राम राज्य की परिकल्पना का विचार करता है और ये हमारे शंकराचार्य इस तरह की मुहूर्त की बात करते हैं। हाँ। इनको तो इंडोनेशिया से सीख लेने की आवश्यकता है कि आज जय जयकार माननीय प्रधानमंत्री का करता पाकिस्तान जैसी मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया 56 इंच के सीने की बात करती है, लेकिन हमारे शंकराचार्य आज
आज भी ये कठपुतली कांग्रेस की बने हुए हैं, आज भी ये कठपुतली कांग्रेस की इशारे पे काम कर रहे हैं। आज भी मुहूर्त पर ये चैलेंज करते हैं। अरे चैलेंज करना है तो अयोध्या के विद्वानों से आकर ये चैलेंज करें, शास्त्रार्थ करें, काशी के विद्वानों से, काशी से ही ये लॉन्च हुआ, ये मुहूर्त जो निश्चित हुआ, इसके बाद भी इनको सोचना चाहिए। आज भी कम से कम भगवान इस पीठ पर बैठे हुए हैं और इसके बाद उनको मुहूर्त पर विषय इन्होंने उठा दिया। इनको सोचने का विषय इंडोनेशिया जैसा पाकिस्तान की मीडिया कल में सुन रहा था आप सभी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ही, कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की जय जयकार, जहां का मंत्री कह रहा, वहां का विदेश मंत्री कह रहा है कि हम मातम मनाएंगे, लेकिन वहां की मीडिया जय जयकार कर रही है। हाँ, बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ठीक है विष्णु जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम चूंकि कहा यह जाता है कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से ही दुख जो है वो कट जाते हैं, उनके भक्तों की जो आस्था है उनके प्रति, ऐसे में तो क्या अब जब मंदिर का निर्माण होगा, राम तो चूंकि कड़कड़ में है, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि अब राम राज्य आएगा, पूरा देश जो है उसमें हम बदलाव देखेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि ये एक नए युग का आगाज होगा मंदिर के साथ। सोच तो बड़ी अच्छी है, सभी की अच्छी है, लेकिन वही एक शुभ मुहूर्त में अगर कार्य होता तो ये शुभ आवाज देता। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जिस मुहूर्त में ये कार्य हो रहा है, देश पर एक बहुत बड़ा संकट सामने आएगा और देश इस संकट से झेलेगा। ये हेलो, खुद सत्य है, सत्य को राम के नाम से लेने से सारे राहु काल जाके तू के काल का जिसका आतंक का काल सारे काल मिट जाते हैं। राम नाम के जप लेने से, राम नाम के नाम लेने से सारे काल जो होते हैं मिट जाते हैं। मैं आपकी लाइन काटना चाहूंगा। राहु क्या बिगाड़ सकता है? राहु और केतु, शनि उस जगह तो नज मस्तक होते हैं। ये केवल भ्रमित करने विष्णु की जी, बात है। क्या आपको उनकी आवाज मिल रही है? कंचन जी भी आपको जवाब दे रही हैं और महाराज वेदांती भी आपको बता रहे हैं मुहूर्त को लेके जो आप टिप्पणी कर रहे थे। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, पूरा जगत जानता है इस बात को, और ये अशुभ मुहूर्त में ये कहीं ना कहीं हो रहा है कार्य, और इसका अभाव पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं विश्व पे एक बहुत बड़ा संकट गहराया जाएगा। अब बोलने के लिए तो सब जो हर हर मोदी, घर घर मोदी वाली बातें करते हैं, अब मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर के शंकराचार्य को उद्घाटन करना चाहिए, और जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई की है उन लोगों को करना चाहिए। तो ये एक विवादित समय है, और कहीं ना कहीं जो लोग चाटुकारिता करते हैं वो लोग तो खैर मोदी की ही बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य की बात करो तो राम की बात करनी चाहिए। इस वक्त राम की बात नहीं हो रही, कहीं ना कहीं राम से विचलित बात हो रही है, और ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा बहुत जल्द सभी को कि बहुत बड़ा अकाल इस देश पर छाएगा। ये महाशय जो मुहूर्त के बारे में बोल रहे हैं, एक आधा मिनट के लिए आप समय दें। जी जी जी, आप बोलिए, वो सुन रहे हैं। हाँ जी तो जी, समय जो है इनको देखना चाहिए। धर्मेण हन्नते व्याधि, धर्मेण हन्नते ग्रहा, धर्मेण हन्नते शत्रु, यतो धर्म ततो जयः। ठीक है ना? तो राम तो धर्म की मूर्ति है, और राम के बारे में टीम एक्टिव रहिए। जी जी बोलिए। जब रावण को मारा गया उस वक्त भी मुहूर्त देख करके ही मारा गया। नाम मैं किसी प्रकार का गुण मिलान में जब जो है गुण मिलान नहीं होता है, उस समय पर पंडित लोग नाना प्रकार के प्रयोग करके, नाना प्रकार के जाप करके, नाना प्रकार के पूजा पाठ करके और उसका जो है सुयोग बनाते हैं। तो आज जो ये पहले 2 दिन पहले राजनीति करने की जरूरत क्या पड़ रही? पूरे वर्ल्ड में मैंने आपके ही चैनल पे या किसी चैनल पर देखा था कि एक माता जो है 28 वर्ष से जो है फलार कर रही है कि जब तक राम मंदिर की नींव नहीं रखी जाए तब तक मैं जो है अन्न नहीं खाऊंगी। जाने कितने लोगों ने तपस्या की है। और सबरी केवल राम राज्य में राम समय पे नहीं हुई थी, आज भी सबरी और प्रहलाद और ध्रुव भक्त इत्यादि हैं। कहते हैं कि भक्त ना होते जगत में जर मर तो संसार, और आग लगी आकाश में जर्जर गिरे अंगार। तो इनको थोड़ा सा जो है अपने ज्योतिष शास्त्र को प्रधानता देते हुए और उसके कुछ जो है जो निराकरण के और उसमें जो है जो विधान दिया हुआ है उसको भी गुरुमुख करना चाहिए, ज्यादा जो है अपनी जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। ठीक है विष्णु जी।
जी, बस मेरा तो यही कहना है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सुना कि अशुभ मुहूर्त में ये कहीं ना कहीं शिलान्यास हो रहा है और इसको पूरे विश्व को इसको भुगतना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। देश इस चीज को भुगतेगा, आने वाला समय वेदांती जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। होगा जी। देखिए, मैं कृष्णम बिहारी जी ने अभी जो बात आचार्य जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि, लेकिन मैं और कहना चाहूंगा, जैसे अभी शंकराचार्य जी ने भादो महीने की बात उठाई थी, विष्णु जी ने भी वही बात बता रहे हैं, उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं, कितने कहने पे दोहरा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तो आज से पूजन प्रारंभ हो गया, पूर्णिमा है, श्रावण की पूर्णिमा श्रावणी कही जाती है, आज ऋषि पूजन होता है। ठीक है कंचन जी, एक सेकंड, एक एक करके कंचन जी आपके पास आ रहा हूँ। वेदांती जी आप बोलिए। जी, पूजन आज ही प्रारंभ हो गया है। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज से ही पूजन प्रारंभ हो चुका है। और जिस तरह से आज से राम राज्य की परिकल्पना जो हम लोगों ने कर रखी थी, जो मुहूर्त पे जो सवाल उठा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उठा करके पढ़ना चाहिए कि श्रावण महीना जब तक माना जाता है हमारे ज्योतिष के आधार पर, या जिसमें ज्योतिषी है मान्य आचार्य जी जिन्होंने अभी बात उठाई मुहूर्त को लेकर के, तो उनको जानना चाहिए कि जब तक कर्क पर सूर्य होता है तब तक श्रावण महीना माना जाता है। ये भी उनको ध्यान ध्यान होना चाहिए। कंचन जी, मेरा निवेदन है कि मुहूर्त पे नहीं जाना चाहिए। भगवान कंचन जी की आवाज उठाइए। राज्याभिषेक की और भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माणार्थ जो कार्य हो रहा है वो पूर्ण होगा। और जिस तरह से भगवान श्री राम के कारभार रावण के लोगों ने अग्नि उठाई थी, आज मुझे लगता है कि इस तरह से आज भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। ठीक ठीक, कंचन जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद विष्णु जी आ रहा हूँ आपके पास। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो लोग राम नाम सत्य है करते हुए ले जाते हैं। तो कहा जाता है जब किसी की मृत्यु होती है वहां वो छूतक पड़ जाता है। इसका मतलब पूरा हम लोग मान रहे हैं ना, उससे हम क्यों अपनी वो राहु और केतु के चक्कर में पड़ रहे हैं कि राम सत्य है और सत्य का निर्माण करना राहु और केतु से कई गुना ऊपर बढ़ के है। तो हम उस चक्कर में क्यों पड़े? बिल्कुल। तो और ये सब जो है हमारा भ्रम है। और अगर विधि विधान से वैदिक पद्धति से अगर पूजा पाठ करके यज्ञ द्वारा और कई जगहों से जल मंगाया जा रहा है, उसके द्वारा अगर भूमि पूजन हो रही है तो इसमें लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। भ्रम हमारा मन का है और मन में ही सारे विचार उठते हैं। मन में ही राहु है, मन में ही केतु है, मन में ही शनि है। तो इसको अलग हटा देना चाहिए। इससे ऊपर उठ के भगवान राम जी का निर्माण चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए, सबको शुभकामना देना चाहिए। और उस निर्माण में सबको अच्छी सोच रखते हुए उस भव्य निर्माण का अपने घर में बैठ के और भूमि पूजन का दर्शन करना चाहिए। और ये खुशी मनाना चाहिए कि आज 500 वर्ष के बाद हमारे घर राम जी दोबारा राम राज आने जा रहा है। आप देखिएगा बहुत देरी नहीं है जब ये देश भारत देश बोलते हैं क्या एक राम राज्य बन जाएगा। तो ये राम राज्य को बनाने में लोग तो इस तरह के पंगे डालेंगे, बोलेंगे ही कि अभी ये ग्रह है, कभी वो ग्रह है, ये नुकसान करेगा, ये अभी क्यों बन रहा है, ये पीछे क्यों नहीं बना। आज इतने साल बीत गए तभी ये लोग कहाँ थे कि राम मंदिर का निर्माण तभी क्यों नहीं हो गया, आज क्यों हो रहा है। आज खुद भगवान स्वयं राम जी चाहते हैं कि ये मंदिर का जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते। इसमें स्वयं भगवान राम जी की कृपा है जिसके कारण यह जन्मभूमि अयोध्या जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, चाहे वो राहु हो चाहे वो केतु हो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है विष्णु जी, इस पे बस छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे इस चर्चा से। हम ज्यादा मुहूर्त पे आज बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपकी छोटी सी टिप्पणी इस पे चाहूंगा। मैं बस आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि प्रत्यक्षम किम प्रणाम, ठीक, प्रत्यक्ष को प्रणाम की जरूरत नहीं है। और को ये जो होने जा रहा है पूरा राम मंदिर के ऊपर, जो जिस मुहूर्त में होने जा रहा है जी, ठीक, इसका जो भी पूरा आप मेरी बात सुन रहे? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप अपनी बात रखें।
आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? मैं आपको सुन पा रहा था। चलिए आपको मैं दोबारा आता हूं आपके पास। आचार्य कृष्ण जी, अब संदेश क्या देंगे राम भक्तों को जो कई सालों से इंतजार कर रहे थे इस ऐतिहासिक पल का, इस वक्त का जो अब आ चुका है, उनके लिए इस मुश्किल वक्त में, चूंकि कोरोना काल भी है, आपकी तरफ से क्या संदेश होगा कि वो इस भूमि पूजन का हिस्सा भी बने, दिए भी जलाएं और अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखें? राम कृपा नाशय सब रोगा, तो इसलिए कोरोना से डरना नहीं है, इससे सावधान रहना है। हाँ। और मरीज को एकांत में रहना है, ना कि परिवार वालों को उसको छोड़ना है। ये दो बातें हैं, ध्यान रखना है। एकांत में रहना और उसको छोड़ना, ये बहुत इसमें समझदारी की बात है। परिवार का अपनापन रहता है। हाँ। तो निश्चित रूप से मरीज ज्यादा जल्दी ठीक होता है। हाँ। खान पान अपना स्वच्छ रखें, डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं। हाँ। और अपना जो है घर में रह करके ज्यादा से ज्यादा हाँ। जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए और सीताराम 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 कहिए। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। कुछ दिनों के लिए संतोष पूर्वक स्वच्छता पूर्वक रहें। हाँ। और राम के लिए जो है आप जब करेंगे तो जो कोई आवे एक पग मैं आऊं पग 60। हाँ। और जो कोई कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। खूब जो है 5 की जगह जो है जिसने ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाए और गरीबों के एरिया में मोमबत्ती और लड्डू प्रसाद बांटें। ठीक, सबसे बढ़िया रामराज की यदि क्षमता है, सामर्थ्य है। हाँ। क्योंकि इकट्ठा रखने के लिए तो रावण ने बहुत रखा था, परंतु छोड़ा भी नहीं ले जा पाया। तो ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। गरीबों के एरिया में लड्डू और मोमबत्ती बांट करके वहां दीपोत्सव मनाएं। हाँ। और कोरोना से दूर रहें, थोड़ा डिस्टेंस रखें और हाँ। सावधानी रखें। हाँ। यही संदेश है। ठीक। विष्णु जी, आप कुछ कह रहे हैं? कहना चाह रहा था हाँ। कि जिस मुहूर्त में ये राम मंदिर का परिणाम जो आने वाला है हाँ। वो बड़ा भयंकर होगा, ये हमारा मानना है। और इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 5 तारीख के बाद जो भारत पे विपदा आएगी हाँ। वो बहुत गंभीर नहीं विष्णु जी, अब ऐसे वक्त में डराए ना आप, कृपा। नहीं, आप मैं आपसे कई सवाल पूछे, आप मुहूर्त पे आ जाते हैं। एक तरफ पूरा समाज, एक तरफ आप है। टिप्पणी करने वाले ऐसे धर्माचार्यों का मैं बहिष्कार करता हूँ। बिल्कुल ऐसे जो 5 तारीख की बात को 5 तारीख में भगवान श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना है और ऐसी बात करते हैं, ऐसे भविष्यवक्ताएं। ये जो राम को आज तक नहीं पहचान पाए, ये मुझे लगता है कि जैसे धर्माचार्य के नाम पर एक कलंक है। बिल्कुल नहीं, ये विष्णु जी इनको पता नहीं है, लेकिन भाषा का प्रयोग करते हैं। राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो सही। अरे हमारे भगवान श्री राम आराध्य हैं, इष्ट है। और भगवान श्री राम पर राम राज्य की परिकल्पना छोड़ने की बात करने वाले जो नहीं जानते हैं, ऐसे कथा कहीं न कहीं राजनीति के उठाघात करने वाले लोग हैं। आप अपने हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, मोदी जी अपने हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जनता के साथ नहीं, मुहूर्त मोदी जी ने नहीं निकाला ना विष्णु जी, मुहूर्त मोदी जी ने नहीं निकाला ना, वो तो सब वाली बात है। वो तो आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने मुहूर्त को निकाला है, वो नरेंद्र मोदी ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं निकाला। आप इस बात को समझिए। नहीं निकाला, काशी के विद्वानों के ही इशारे पर जो चल रहा है महाराज से प्रारंभ हुआ और गलत बात है। ऐसे धर्माचारों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोग इसके लिए हमारे की आवश्यकता नहीं थी। तो पीठ है वो शंकराचार्य बोल रहे हैं, वो झूठे हैं, इसका मतलब शंकराचार्य झूठे हो गए। जिन शंकराचार्य को पता नहीं वो कांग्रेस के इशारे पर काम करने वाले शंकराचार्य जो कांग्रेस के इशारे पर कार्य करते रहे और कांग्रेस के इशारे पर आज उनकी विधान उनको उसी शंकराचार्य को सुनिए राजेश जी पूरी बात सुनिए। हाँ। मैं बताना चाहूँ आवश्यकता क्या है।
शंकराचार्य जी को डर किस बात का है? शंकराचार्य जी ने एक बार घोषणा किया था, इनके उत्तराधिकारी जिन्होंने बकायदे चैनल के माध्यम से कहा था, आप भी जैसे चैनलों में उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना सोना है मंदिर का निर्माण करेंगे। आज उनको वही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको सोने का हिसाब देना पड़े कि आपके पास सोना कहाँ से आया। आज उनको मुहूर्त की चिंता नहीं है, उनको उस सोने की चिंता है कि सोने की बात उन्होंने कहा था कि हम सोने से पूरा मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण करेंगे। कांग्रेस के इशारे पर चलने वाले आज विवाद नहीं, अब बहुत लंबा विवाद चला है, अब हम नहीं चाहते उस पर किसी तरह का विवाद हो। कंचन जी, कोई संदेश आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। वेदांती जी बिल्कुल। जी मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि इन लोगों की बातों में नहीं जाना चाहिए कि भगवान राम जी का मंदिर बनेगा तो बहुत संकट आने वाली है, विपदा आने वाली है, ये इस तरह की बात करते रहेंगे क्योंकि इनमें अच्छाई नाम की चीज नहीं है, इनके अंदर निवास करते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। भगवान राम जी की स्वयं इच्छा है, इसलिए वहाँ भगवान राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो ये दैत्य लोगों के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होंगे ही, तो इसमें हम ध्यान क्यों दें? इसमें हम ध्यान न दे के अपना समय क्यों बर्बाद करें? इनको तो बोलने की आदत है, ये बोलेंगे ही, क्योंकि इनके अनुसार राम मंदिर नहीं बनने जा रहा है, ये चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने, तो इसलिए इस तरह की चर्चा उठा रहे हैं ताकि राम मंदिर के नाम से जो रोटियां सेकते थे वो बंद होने जा रहा है। तो इस तरह के लोग जो उनके साथ जुड़े हुए वो ऐसी बातें करेंगे। मुहूर्त की बात बिल्कुल, अब किसी तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए। एक बहुत लंबा विवाद हुआ, उसके बाद रास्ता निकला, अब तैयारियां पूरी हो रही हैं और अब हम चाहते हैं कि उन तैयारियों का ही जिक्र हो और जिक्र इस बात का हो कि अब अयोध्या कितनी बदलेगी, राम राज्य कैसा होगा। सत्येंद्र दास जी, आपकी तरफ से कोई संदेश, चूंकि भूमि पूजन को लेके उन राम भक्तों को जो चाहते तो हैं कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने, लेकिन वो अपने घर में रहेंगे, क्या संदेश देंगे उनको? जी मैं संदेश देना चाहूंगा कि आज जो महामारी है, हाँ, उसको हमें पूर्णतया ध्यान देना चाहिए। हाँ। उससे हमको और अपने परिजनों को भी बचाने का प्रयास करना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, आज उससे बचने की जरूरत है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। इस महामारी से हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ। और किसी को भयभीत करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये महामारी का इतना बड़ा ड्राइंग खड़ा किया जाए कि जिससे लोग भयभीत नहीं हो, बचने का रास्ता बताना चाहिए। हाँ। और बचने के उपाय सोचना चाहिए कि किस मार्ग से हम चले जिससे कि इस महामारी से हम बच सके। इसका उपाय, चूंकि आज अयोध्या की पावन धरती में आज जो हम कई वर्षों से कई पीढ़ियां जो परिकल्पनाएं कर रही थी, आज सबकी इच्छाओं की पूर्ति होने जा रही है। आज हम सबको उस पर विचार करने की जरूरत है और माननीय योगी और मोदी जी जैसे का समर्थन करके और हम सबको भगवान श्री राम के राम राज्य की स्थापना को पूर्ण करें और नए युग के निर्माण का, जो आज नया युग का निर्माण होने जा रहा है, उसकी भी जो हम परिकल्पनाएं कर रहे थे। मैं एक बात और बता देना चाहूंगा, आपको स्पष्ट करूं कि मोदी जी, बिल्कुल बहुत क्षणिक बता रहा हूं, आधे मिनट पे माननीय योगी जी के आने का जो शुभ संदेश है, उसका एक कारण और भी है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह संकल्प लिया था, बाबा रामचंद्र परमहंस जी के अंत्येष्टि में जब वो आए थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि पूर्ण श्रद्धांजलि तब मैं मानूंगा रामचंद्र परमहंस जी महाराज की, जब भव्य दिव्य नव्य मंदिर का निर्माण होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हीं के संकल्प को दोहराने के लिए आज अयोध्या की पावन धरती पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस सपने को साकार करने के लिए और पूज्य परमहंस जी महाराज के सपनों को साकार करने के लिए और राम राज्य की स्थापना को बिल्कुल वहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी का वक्त की कमी है। आचार्य सत्येंद्र दास, बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, बताया क्या तैयारियां चल रही हैं। आचार्य कृष्णन, आपका शुक्रिया। कंचन गिरी जी, आपका शुक्रिया। और विष्णु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने सवालों के जवाब दिए और बताया। लेकिन जो संशय बरकरार है, जो मुहूर्त को लेकर सवाल उठे, उसका जवाब भी हमें पूरी उम्मीद है कि दूसरे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने उन्हें बखूबी दिया होगा। तो अब इंतजार उस 5 तारीख का है, उस पल का है जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और भूमि पूजन की शुरुआत करेंगे, आधारशिला रखेंगे मंदिर निर्माण की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।